क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के आ जाइए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें हम लास्ट टॉपिक जो हमारा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय बहुकोशिकीय लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं। दूसरा हमने जाना था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वैसे तो हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, नॉर्मल नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो यदि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, तो वो बैक्टीरिया हमें किस प्रकार की संरचना में दिखाई देता है, वो आज जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बैक्टीरिया की संरचना है या फिर बैक्टीरिया है, वो आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल की भांति दिखता है। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब असत्य केंद्रक पाया जाता है। जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, आप देख रहे हैं कुछ भी चीज व्यवस्थित नहीं है, सारी चीजें क्या है आपकी बिखरी हुई है, न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, या पाया भी जा रहा है तो असत्य प्रकार का केंद्रक जो है वो पाया जाता है, मतलब इसमें कोई भी चीज आपकी डेवलप नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करें जो आपका बैक्टीरिया है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें पहले एक सेल वॉल पाई जा रही है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर एक कोशिका द्रव भरा हुआ है, और कोशिका द्रव के अंदर आपकी ये सारी चीजें, जैसे आपका न्यूक्लियर एरिया हो गया, प्लाज्मिड हो गया, डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, ये क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में ना होकर किसमें बिखरे हुए क्रम में जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सेल वॉल जो है, आप सभी को पता है सेल वॉल का कार्य क्या है, सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक है, यदि इनकी बात करें जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल का कार्य है जो सेल है उसको बाहरी आघातों से बचाना, या फिर सेल की सुरक्षा करना या रक्षा करना। और इसी मेमोरी का क्या कार्य है, इंट्रूजन्स का क्या काम है, लिसोसोम कैसे पाए जाते हैं, न्यूक्लियर एरिया कैसा है, प्लाज्मिड कैसी है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन जो है वो बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें बैक्टीरिया है, वो क्या है आपके एक कोशिकीय है, अत्यंत सूक्ष्म है, और यदि हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इनकी विस्तृत संरचना का अध्ययन हमें पता चलता है। जैसे इसमें पाए जाते हैं फ्लैजला, ये जो चीज दिख रही है आपको, इनको हम बोल रहे हैं फ्लैजला। तो फ्लैजला जो है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये है आपका फ्लैजला। ठीक है, ये लंबी लंबी संरचनाएं जो है वो फ्लैजला है, और ये फ्लोटिंग प्रकार के, मतलब एक तरह से तैरते हुए पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं कि नहीं, अलग से। जैसे अगर हम इस सेल को, अगर आप इमेजिनेशन कीजिए, अगर सेल हमारे हाथ में हो, ये सेल हमारे हाथ में हो, तो ये फ्लैजला बाहर की तरफ फ्लोटिंग करते हुए पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। तो जो फ्लैजला पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, गतिशील बैक्टीरिया में फ्लैजला पाई जाती है तथा गमन में सहायता करती है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए ये क्या करती है, इसकी हेल्प करती है। और इसमें बैसिलाई के गमन होता है, जो कि कोकाई में चलन नहीं होता है। अब ये बैसिलस क्या है, कोकाई क्या है, तो ये है बैक्टीरिया के टाइप्स। जब आप टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि बैसिलस क्या होता है, कोकाई बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, दूसरा है इनका प्लाई, प्लाई या फिर फिम्ब्री इसको बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है आसपास की संरचनाएं चारों तरफ, इनको बोलते हैं प्लाई या फिर फिम्ब्री। तो फिम्ब्री क्या होता है, प्लाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया। प्ली अत्यंत सूक्ष्म तंतुगत उपांग, ये अंग नहीं है, ये उपांग है। ठीक है, ऑर्गन्स ना हो कि क्या है, सब ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ये क्या है आपके अत्यंत सूक्ष्म उपांग होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पर पाए जाते हैं। अब हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, उनमें डिफरेंसेस भी पढ़ाए हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है
ये जो फिम्बरी या फिर फ्लाई है ये उन पर पाई जाती है। मतलब क्या हुआ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उस पर फ्लाई नहीं पाई जाती है। तो ये आपका एक डिफरेंसेस भी हो गया कि ग्राम पॉजिटिव में लिखोगे तो इसमें फ्लाई नहीं पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव में इसमें फ्लाई पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका स्लाइम या फिर लेयर। लेयर क्या है? तो एक जिलेटिन पदार्थ होता है तथा बैक्टीरियल कोशिका के जीव द्रव स्रावित किया जाता है। रासायनिक रूप से पॉलीसैकेराइड्स जैसे डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन, लेवोन अथवा एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है। इसमें पाया जाता है एक आपका स्लाइम लेयर जो आपकी पॉलीपेप्टाइड समूह के चीजों से बना होता है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के प्रकार क्या है, कोकस, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में